माँ गंगे माँ गंगे माँ गंगे माँ गंगे माँ। मैं समय चक्र हूँ, आकाश गंगा के निर्माण विध्वंस व उसके पुनः निर्माण का साक्षी। मैं साक्षी हूँ इस पृथ्वी के निर्माण का, इसके जीवन चक्र का। बहुत सी कथाएं मैंने भी सुनी हैं। भारतवर्ष को अध्यात्म और ज्ञान के प्रकाश से आलोकित होते हुए मैंने भी देखा है। अमृत कुंभ को सुरक्षित करने के लिए लेकर भागते गरुड़ की कथा। माँ गंगे माँ गंगे माँ गंगे। ये है 1954 का यानी आजादी के बाद का पहला कुंभ। जश्न आजादी की खुशी, उस पर भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और सदियों से चली आ रही पहचान का समेकित कुंभ। इलाहाबाद के संगम पर 1 करोड़ की भीड़। पहली बार सेना के जवानों ने रेत पर खंभे लगाकर कुंभ के घाट को बिजली से रोशन किया। प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद भी तैयारियों का जायजा लेते रहे। माँ गंगे माँ गंगे माँ गंगे माँ गंगे। कुंभ एक कथा भर नहीं है। कुंभ भारतीय संस्कृति और परंपरा का वो अनूठा संगम है जो वसुधैव कुटुंबकम को प्रतिबिंबित करता है। The universe is one. हिमाचल प्रदेश से है, डिस्ट्रिक्ट शिमला के, तहसील चौपाल के रहने वाले हैं। सदियों से चला आ रहा अध्यात्म और संस्कृति का ये महाकुंभ 2013 में और भी भव्य हो गया जब मकर संक्रांति के दिन करीब 4 करोड़ लोगों ने गंगा यमुना में डुबकी लगाई। माँ गंगे माँ गंगे माँ गंगे माँ गंगे। प्रयाग के कुंभ का अलग ही महत्व है। हर 12 वर्ष में जब बृहस्पति मेष राशि चक्र में भ्रमण करते हुए वृषभ राशि में आते हैं, तब प्रयाग में कुंभ आयोजित होता है। इलाहाबाद जिला 24 डिग्री 47 अंश और 25 डिग्री 47 अक्षांश उत्तर एवं 80 अंश 9 डिग्री और 82 डिग्री 21 अंश देशांतर पूर्व के बीच स्थित है। इतिहासकार बदायूनी के अनुसार जब अकबर सन 1575 में प्रयाग आया तो उस समय उसने एक नया शहर बसाया और उसका नाम इलाहाबाद रखा। कुछ लोगों का कथन है कि ये शब्द इलावास का विकृत रूप है। इला पुरुरवा ऐल की मां का नाम था और आवास संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ स्थान है।
कालांतर में ये इलाहाबाद तदुपरांत इलाहाबाद हो गया। पुरुरवा ऐल चंद्रवंशियों के पूर्वज थे और प्रारंभिक वैदिक कालीन नगर प्रतिष्ठान उनकी राजधानी थी, जो अब इलाहाबाद की दूसरी ओर वर्तमान झूंसी के रूप में जानी जाती है। 2013 के महाकुंभ की तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। अभूतपूर्व सुरक्षा है। सेना किले की प्राचीर पर अपने इंफ्रारेड कैमरा लगा चुकी है। पुलिस चौकस हो चुकी है। श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है। महाभारत में तो एक संजय थे जो आंखों देखा हाल सुनाते थे। अब तो 85 इलेक्ट्रॉनिक आंखों से सब कुछ देखा जा रहा है। मां गंगे, मां गंगे, मां गंगे, मां गंगे, मां गंगे। भगवान अंशमाली संगम में स्नान कर रहे हैं। उनकी आभा उनके आने का आभास करा रही है। अद्भुत क्षण है। ऐसा लग रहा है कि वो स्नान करने के बाद गेरुए वस्त्र धारण करके बाहर निकले हों। अमृत बूंदों से अभिसिंचित तीर्थराज अति पावन, गंगा सहचरी कालिंदी संग होता अनुपम संगम। भव सागर से भी पार करे मां पावन यमुना गंगे। जय गंगे मां गंगे, जय गंगे मां गंगे। यही तो है कुंभ का महत्व। साधु संत और गृहस्थ सभी मोक्ष पा लेना चाहते हैं। 144 साल के बाद ग्रहों के अद्भुत संयोग में स्नान। हर व्यक्ति पवित्र हो जाना चाहता है, शरीर से, मन से, विचारों से। ये मर्त्यलोक का अमृतपान है। सिर्फ एक पौराणिक कथा, और वो भी इतनी भर कि देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ, जो 12 दिनों तक चला, यानी मनुष्य के 12 वर्ष। शास्त्रों में ये बताया गया है कि देवताओं के 12 दिन जब होते हैं तब यह कुंभ पर्व आता है, और देवताओं के जब 12 दिन होते हैं तब मनुष्यों के 12 वर्ष होते हैं। इस हिसाब से जब कुंभ आता है तो वह 12 साल की अवधि में आने वाला कुंभ पूर्ण कुंभ कहलाता है। अमृत का साझा करने से पहले गरुड़ उसे ले उड़े। कुंभ से कुछ बूंदें प्रयाग के संगम में छलक कर गिरी, कुछ हरिद्वार में, कुछ नासिक में और कुछ उज्जैन में। कहानी तो बस इतनी ही है। दरअसल ये कहानी नहीं है। ये कहानी होती तो इतनी आस्था नहीं होती। ये हमारा मूल है। मानव देह भी एक कुंभ है। देह के भीतर सीमित आकाश, बाहर असीमित आकाश और चक्रों के मार्ग का अदृश्य आकाश। यहीं से आगे है अमृत रस का निर्झर। कबीर के अर्थों में रस गगन गुफा में अजर झरए। हर व्यक्ति जीवन में उसी मोक्ष यानी अमृत को पा लेना चाहता है। सब परम सत्ता की कृपा से कृतार्थ होना चाहते हैं। जो सब कुछ त्याग चुका हो उसके लिए तो सब कुछ मिट्टी ही है। कोई भभूत लपेट रहा है और कोई मोक्षदायिनी गंगा की रेत। प्रयाग यानी इलाहाबाद तीर्थराज है, क्योंकि सभी देवी देवताओं का त्रिवेणी में वास जो है। अग्नि पुराण में ऋषि मार्कंडेय कहते हैं
वक्षे प्रयाग महात्म्यम भुक्ति मुक्ति प्रदम प्रयागे ये च विष्णवाधा देवा मुनिवरा स्थिता सरितरु सागराः सिद्ध गंधर्वाप्सरसस्तथा। यानी भोग और मुक्ति प्रदान करने वाले इस प्रयाग के महात्म्य को मैं कहता हूँ। जितने भी विष्णु, फिर ब्रह्मा, देवता, मुनि, सरिताएं, सागर, तपस्वी, गंधर्व और अप्सराएं हैं, वे सभी यहाँ विद्यमान हैं। यज्ञों की धरती प्रयाग जहाँ शोभित अमर अक्षय वट, कुंभ काल में तीर्थ सभी आपसे त्रिवेणी के तट, कलुष पाप सब धो देती हैं माँ यमुने माँ गंगे। जय गंगे माँ गंगे, जय गंगे माँ गंगे। कुंभ में आने के बाद हम लोगों को तो ये जानकारी थी कि ये गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है, लेकिन वास्तव में विश्वास, आस्था और परंपरा का संगम। गंगे माँ गंगे। अखाड़ा शब्द संस्कृत के अखंड शब्द का अपभ्रंश है। ये अखाड़े कभी सनातन धर्म की छावनियां मानी जाती थीं, और जहां ये सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करते उसे अखाड़ा कहते थे। यहीं से अखाड़ों का जन्म हुआ। ये वही अखाड़े हैं जिन्होंने कभी भारत के मुगल शासकों को अफगानी हमलावरों को बचाने में अपनी जान न्यौछावर कर दी थी। बंगला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी किताब आनंद मठ में इन्हीं सन्यासियों का जिक्र किया है, जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। अखाड़ों की शोभा यात्राएं निकलनी शुरू हो चुकी हैं। हर शोभा यात्रा की अपनी भव्यता है। कोई हाथी पर सवार है, कोई रथ पर। निहंगों का अपना रंग है। गुरु गोविंद सिंह के इन सैनिकों ने कभी धर्म रक्षार्थ हाथों में हथियार उठाए थे। कुंभ और अर्धकुंभ में अखाड़ों द्वारा दो तरह की शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं। इन्हें पेशवाई और शाही स्नान के नाम से जाना जाता है। साधु सज धज कर मेला क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, जिसे पेशवाई कहा जाता है, जबकि शाही स्नान और शोभा यात्रा में शामिल अखाड़े अपने अपने इष्ट देव के साथ स्नान घाट पर जाते हैं। वर्ष 1889 में अखाड़ों के शाही स्नान का क्रम हरिद्वार के अखाड़ों में आपसी सहमति से तय हुआ था, जो आज भी जारी है। गंगे माँ गंगे, गंगे माँ गंगे, गंगे माँ गंगे, माँ गंगे। बारह साल बाद यहाँ पर जो सब लोग इकट्ठा होते हैं, एक अद्भुत संगम है लोगों का। चौथापन जब आदमी का आता है तो वो वानप्रस्थ जीवन अपना लेता है, और यह मान करके कि जिंदगी भर हमने जो कुछ भी किया है, कम से कम अगले जन्म के लिए भी कुछ सोचता है। परम सत्ता से मिलने के अजब गजब तरीके हैं इनके। फक्कड़, जीवन और मृत्यु के लोभ और भय से परे। जीवित शरीर भी इनके लिए राख ही है, और धुआं मुक्ति मार्ग। सब कुछ नश्वर है। सत्य
केवल ईश्वर है, इसका भान कभी भी हो सकता है। बाल मुंडवाकर नागा साधु बनने की प्रक्रिया भी कम अद्भुत नहीं है। ये हजारों लाखों नागा साधु कुंभ और अर्धकुंभ के दौरान ही नजर आते हैं, इसके बाद विलुप्त हो जाते हैं अपनी दुनिया में। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था, हिंदुस्तान का मौजूदा जीवन और पुराना इतिहास सभी नदियों के साथ चला। नदियां इस देश की धरोहर हैं, हमारे जीवन का आधार ही नहीं, हमारी संस्कृति की पोषक और पैरोकार भी हैं। विश्व की सभी सभ्यताएं नदियों के किनारे ही विकसित हुईं। 2013 का ये कुंभ उन सभी सभ्यताओं को प्रयाग के प्रांगण में ले आया। लोग टेम्स के किनारे से भी आए, तो नील नदी के किनारे से भी, दजला फरात से भी आए, तो सिंधु, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, सतलुज, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, तुंगभद्रा, पंपा और पेरियार नदियों के किनारे से भी। यहां हर नदी का बाशिंदा आकर बस जाता है पुण्य की कमाई करने। क्या अद्भुत नजारा है। विश्व की सारी सभ्यताएं यहां एकत्र हो गई हैं। हर सभ्यता संगम का स्पर्श कर लेना चाहती है। लोगों में पर्यावरण की चिंता भी है और भारतवर्ष की प्राण गंगा को बचाए और बनाए रखने की चिंता भी। सबके मन में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः की कामना। कुंभ काल में वास करे जो नित पूजा अर्चन ध्यान, भुवनेश्वरी परमेश्वरी के जल में नित स्नान, करती उन भक्तों की रक्षा हितकारिणी माँ गंगे। जय गंगे माँ गंगे, जय गंगे माँ गंगे। कुंभ का अपना वैभव है, उसका अपना आकर्षण है जो साधुओं और श्रद्धालुओं को खींचता है, ज्ञानियों, लेखकों और कलाकारों को खींचता है। भारत की खोज करने वालों को खींचता है और अचंभित कर देता है। ये सकाम पूजा मानी जाती है और हम लोग सब गृहस्थ लोग हैं और हमारा ये मानना है कि हमारी ज़िंदगी में छोटे छोटे दुख, छोटे छोटे सुख ये होते हैं और इनसे मुक्ति के लिए कहीं ना कहीं हमको और आपको हर व्यवस्था की आवश्यकता होती है। जो आएगा वो श्रद्धा से ही आएगा, वो बगैर श्रद्धा से आएगा भी तो यहाँ रुक नहीं पाएगा। वो जो यहाँ पे जो रुकता है और जो भी, तो वो 100% वो अटूट श्रद्धा का मालिक है, इसलिए वो यहाँ पे आता है। साधु ईश्वर से मिलन की आस में भागता है, श्रद्धालु भौतिक सुख पर ईश्वरीय